को नहीं आ रहा है? सिमिलर ट्रायंगल कितनों को नहीं आ रहा है? एपी 5th चैप्टर। इस टर्म में 9 चैप्टर नहीं होंगे, इस टर्म में लगभग 11 चैप्टर खत्म करने की कोशिश करेंगे हम। 10वां प्रॉपर्टी 11वां स्टेटस, ये भी इसी टर्म में करने की कोशिश है, और टाइम बड़ा कम है। सामने देखो, सारे आ जाओ, छोड़ दो बिल्कुल। सर एपी, एपी तो एक शॉर्ट फॉर्म आपने कुछ लिख दिया है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका मतलब क्या है? एपी का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है जी। सर मतलब क्या है? शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म में क्या रखा है? ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, मतलब मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा समझाने में। बहुत मतलब कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपकी मैथ्स बनाएंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री जब हम खत्म कर रहे होंगे, पूरी प्रैक्टिस करते हैं, आपकी मैथ्स बदल जाएगी। ऐसे एपी भी आपकी मैथ्स बदलेगा काफी हद तक, तो समझने की कोशिश करना। मान लो मैंने कोई पहला नंबर 2 लिखा, कुछ भी रैंडम नंबर अपने मन से, फिर मेरा मन हुआ भाई मैं इसमें 3 ऐड कर देता हूँ और अगला नंबर लिख देता हूँ। कोई भी रैंडम नंबर ऐड कर सकता था, मैंने कहा मैं 3 कर देता हूँ, 5 लिख दिया। मैंने कहा 5 में ना मैं 3 ही ऐड करके अगला लिख देता हूँ, 3 ही ऐड करके 8। ठीक है, मैंने कहा ये पैटर्न के नंबर है, कोई पैटर्न तो दिख ही रहा आपको। ठीक है, अब आप सारे धीरेन्द्र शास्त्री पर्ची निकाल देते हैं, बाबा जी हमारे सामने बंदा आता, पर्ची निकाल के बताते तेरा नाम ये है, तू सोच ही रहा था। ठीक है, तुम बता दो इससे अगला नंबर क्या होना चाहिए। देखो हो ना, तुम सारे धीरेन्द्र शास्त्री पर्ची निकाल दे रहे हो। तुम किसी को कह सकते हो बाहर से पकड़ लाओ, मैं अगला नंबर बताऊंगा और बाहर से बंदा आएगा, तुम बोलोगे देख इसके बाद 11 आना चाहिए, इससे अगला बता दो। तो ये जादू कैसे हो पा रहा है? सर जादू तो है नहीं ना, फालतू की बातें कर रहे हो आप। पैटर्न है, 2 में 3 ऐड किया 5, 5 में 3 ऐड किया 8, 8 में 3 ऐड किया 11। ठीक है भैया, पैटर्न है। तो बहुत दुनिया में बहुत सारे पैटर्न है, इनफाइनाइट अलग अलग तरह के पैटर्न है। अब मैथमेटिशियन ने कुछ खास खास तरह के पैटर्न को पकड़ के उनके नाम दिए। ठीक है, उनको यूज करके हम कोई भी, अभी तीसरी चौथी की बात है, अभी चौथी बताई है, 8 में 3 ऐड किया तो पहली टर्म, दूसरी, तीसरी, चौथी टर्म, पांचवी बताना। पक्का बता दोगे ना? मैं अगली पूछू तो पक्का हाथ खड़े कर दो, आप बता दोगे, आप में है दम। इस है, ये पांचवी थी। एक बारी 502वें नंबर पे बता देना, 502th नंबर पे कौन सी आएगी? जो बोल जिसको फॉर्मूला पता है, जिसने चैप्टर पढ़ रखा है, वो तो बैठे ही रहो, उससे नहीं पूछ रहा मैं, क्योंकि उसको मैं दूसरी जगह अटका दूंगा। फिर ऐसा तो नहीं है वो नहीं अटकेगा। ठीक है सर, थोड़ा सा ना आपने लंबी गेम कर दी यार, हम 3 ऐड करके अगला तो बता देते 17 है। ठीक है, पांचवी टर्म, लेकिन आप सीधी 100वीं 200वीं टर्म पूछोगे तो 3 कब तक ऐड करेंगे? एकदम से तो नहीं होगा। लेकिन ध्यान से सुनिए, अगर इस पैटर्न को हम अभी के अभी बहुत ध्यान से पढ़ें, और इवन टीचर नहीं पढ़ाएगा, टीचर छोटे छोटे हिंट फेंकेगा आपकी तरफ, आप इसकी 500वीं टर्म, 1000वीं टर्म, लाखवीं टर्म, करोड़वीं टर्म, कोई भी टर्म, खुद ही उसको निकालने का फॉर्मूला भी अभी बनाओगे, मेरी जरूरत नहीं पढ़ने वाली, आप फॉर्मूला भी बनाओगे और निकाल भी दोगे। मैं तो बस हल्के हल्के हिंट दूंगा, कितने हल्के हिंट, जैसे अभी दिए थे कि बस इतना ही बताया, 5 में 3 ऐड कर रहा हूँ 8 आ रहा है, 8 में 3 ऐड कर रहा हूँ 11 आ रहा है, आगे तुम बता दो। तुम कह रहे हो अगली अगली तो बता दूं, बस अब एक प्रॉब्लम है, सीधा 100वीं टर्म पूछोगे वो नहीं आएगी, क्योंकि 3 कितनी बारी ऐड करेंगे, कब 100वीं आएगी, तो सीधा बताना तो मुश्किल पड़ रहा है। ठीक है, तो पहली बात, एपी किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ टर्म्स, मैथ्स में बहुत सारी टर्म्स, ग्रुप ऑफ टर्म्स जिनमें हर 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म के डिफरेंस सेम है, जिनमें हर 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म के डिफरेंस सेम है। देखो डिफरेंस निकालो, 5 - 2, 8 - 5, 11 - 8, 14 - 11, सारे डिफरेंस अलग है या सेम है? तो इन सारे नंबरों को क्या बोलना पड़ेगा? कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ये सारे नंबर किस में है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं, एपी फॉर्म कर रहे हैं। कहानी क्लियर हो गई? यानी बोलो एपी क्या होगा, कौन से नंबरों को एपी कहोगे? किन 1-2 नंबरों को एपी कहोगे या ग्रुप ऑफ नंबर्स को एपी कहोगे? किन ग्रुप ऑफ नंबर को? जिनमें हर 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म के डिफरेंसेस क्या है? सेम है, उसे एपी कहा जाता है। मैं कुछ लिखने की कोशिश करता हूं, आपको चेक करना है एपी है या नहीं है। ठीक है, मैं आपसे गलती कराने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, आपको चेक करके बताना है
एपी है या नहीं बोलो। सर 6 में 2 कम किया, 4 4 में 2 कम किया, 2 2 में 2 कम किया, 0 0 में 2 कम किया, -2। सेम डिफरेंस ही कम हो रहा है ना, वहां बढ़ रहा था वहां ऐड हो रहा था 3 3, यहाँ माइनस हो रहा है 2 2, लेकिन हो तो 2 2 ही माइनस रहा है हर बारी। ठीक है, तो ये भी क्या है, एपी है। यानी आप गड़बड़ नहीं करोगे किसी भी हालत में। एपी है या नहीं है ये आप चेक कर सकते हो, आप गारंटी दे दो कि आप गलती नहीं कर सकते। जब मैं आपको 4 नंबर लिख दूं तो आप पैटर्न देख के बता ही दोगे। तो हाथ खड़े करके गारंटी दो, आप फेल नहीं होगी किसी भी हालत में। डरपोको क्या होगा? हाँ हाँ, क्या होगा? जमीन में बैठ जा, इतनी सी बात नहीं बताएगा, तमिश को कह रहा हूं मैं। देना गारंटी, दिला गुस्सा जरा मेरे को, देखें कैसे ठीक करोगे। चलो एक और पूछ लेते हैं। मैं तो कह रहा हूं तुम्हारे बस की बात है नहीं, तुम इतनी आसान बात भी ठीक कर दो। बोलो एपी है या नहीं है? अरे भाई अब तो ना ये सेम डिफरेंस से बढ़ रही ना सेम डिफरेंस से घट रही, तो फिर कैसे है? सर डिफरेंस तो सेम है, आपने ये थोड़ी कहा था डिफरेंस सेम डिफरेंस से बढ़ना चाहिए, सेम डिफरेंस से घटना चाहिए। भैया आप तो ये कह रहे थे हर दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के डिफरेंस क्या होने चाहिए, तो सेम ही तो है सर। 3 - 3 0, 3 - 3 3 - 3 3 - 3, डिफरेंस सारे सेम है, यानी अब भी क्या है नंबर एपी। ये कहानी क्लियर है? आखिरी चैलेंज दे दो अब, जो जो देना चाह रहे हैं। नहीं छोटा सा दूंगा, बड़ा सा नहीं दूंगा। चलो इस लड़के ने चैलेंज दिया है, ठीक है। बीच में कोई भी नहीं बोलेगा, ये ध्यान देना, जो बोल गया उसको लगेंगे घूसे। थप्पड़ों की बात भी नहीं हो रही है, ठीक है। बताइए पिया नहीं, दूसरा इसने दिया था, नया लड़का आया बोल रहा मैं तो बता ही दूंगा। जल्दी बोल, नहीं है ना? तो नॉलेज बच्चे की बड़ी अच्छी है, वो कह रहे नहीं है, तो मैंने कहा भाई क्यों नहीं है? वो कह रहे देखो आपने कई बार बोला है, इसको भी पता ही होगा, रूट के अलग अलग नंबर, जैसे √3 -√2 अलग अलग नंबर है, माइनस जो बोल रहा है उसको थप्पड़ मारो। बोल तो वो रहा था जिसने दूसरे को ही लगा दिया। सर रूट के अंदर अलग अलग नंबर माइनस नहीं कर सकते, √3 -√2 √1 नहीं होता है, गलत बात, माइनस कर ही नहीं सकते। तो इसमें इसे माइनस कर ही नहीं सकते, मतलब लिखना ही पड़ेगा √8 -√2। इसमें इसे माइनस कर ही नहीं सकते, मतलब लिखना ही पड़ेगा। तो डिफरेंस फिर सेम कहां से हुए? फिर तो एपी नहीं है, ठीक है ना? ये इसने कहा है, यही सोचा होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, आप बताओ एपी है या नहीं है? पक्का? वजह बताओ। भाई लड़के का दिमाग चल चुका है, बोल रहा है भैया क्या बात करते हो, रोज इतना पढ़ते हैं हम, इतना इतना पैदल थोड़ा ही हम। 8 के फैक्टर बन रहे हैं 2 2 2, ये तो तेरे को भी पता है मेरे भाई। और 2 का पेयर बाहर है तो 2 का पेयर है तो 2 बाहर आ जाएगा 2√2। 18 के फैक्टर 3 3 2, तो 3 बाहर आ जाएगा 3√2। और 32 के फैक्टर बोलो, 4 4 2 तो 4 बाहर आ जाएगा 4√2। चेक करो एपी है या नहीं है। तो यहां सोच रहे हो तो नहीं है, और वही नंबर यहां पे आते तक हो गए। तो यानी कोई भी नंबर शक्ल देख के मत बोलना एकदम से जल्दी में एपी है, पहले वो आसान हो रहा है, सिंपल हो रहा है, उसे आसान करो। और उसके बाद देखो √2 में √2 ऐड करोगे 2√2, 2√2 में √2 ऐड करोगे 3√2, 3√2 में √2 ऐड करोगे 4√2, बार बार √2 ही तो ऐड हो रहा है, यानी ये नंबर एपी में। कहानी क्लियर है? पक्का? ठीक है, अब इसे फालतू क्वेश्चन मत मानना, बात जरूरत से ज्यादा आसान है, लेकिन एक नंबर में कोई क्वेश्चन देना है तो कुछ ऐसा ही दूंगा एपी है या नहीं है। तो उसमें सारे टीचरों के पास गलत कराने के लिए एक ही क्वेश्चन है, कोई और गलत हम करा ही नहीं सकते, वो आप बता ही दोगे तो हम पूछेंगे भी नहीं आपसे। ठीक है, हम यही पूछेंगे कि 10 में से एक आधा बच्चा तो कर ही देगा, उसको लगेगा माइनस भी नहीं हो सकते, डिफरेंस सेम भी नहीं है, तो एपी नहीं है। जबकि ये सिंपल होके माइनस हो पा रहे हैं और डिफरेंस सेम है, यानी नंबर किसमें है? एपी। आपको लगता है कि आप शाने हो? कौन कौन सही सोच रहा था कि ये एपी है? देखो कितने सारे झूठे हैं, क्योंकि अगर ये झूठे ना हो तो अगला क्वेश्चन का आंसर दे दे। अगर हिम्मत है इसकी अगली टर्म बता दो। गई भैंस पानी में, आता तुम्हें कुछ भी नहीं है। एमसीक्यू में आएगा और ऑप्शन होगी ही नहीं 5√2। तुम्हें मैथ्स बोलना भी नहीं यार, बोलना भाई, हिम्मत है तेरे अंदर, मैथ्स अच्छा है तेरा, बता। 5√2 नहीं होगा ना, √50 होगा। 5√2 नहीं होगा ना, √50 होगा। ऑप्शन, आप आंसर गलत नहीं बोल रहे, लेकिन ये आंसर पेपर में ही नहीं दिया हुआ ना एमसीक्यू में, तो ऑप्शन नहीं मिलेगी तो क्या छोड़ के आ जाओगे क्या? ठीक है भैया, भाई बच्चा कह रहा है सर √2
2 ऐड कर रहे हैं तो अगला 5 रूट 2 ही तो बनेगा। अरे भाई तेरे से मैं हिंदी में बात कर रहा हूं तो मेरे को हिंदी में ही तो जवाब देगा, तेरे से मैं इंग्लिश में बात करूंगा तो मेरे को इंग्लिश में ही तो जवाब देगा, अगर आती हो तो। सेम लैंग्वेज में बोलना पड़ता है अगर आता हो तो क्वेश्चन कैसे दिए हुए थे, सिंप्लीफाइड या नॉन सिंप्लीफाइड? क्वेश्चन में 4 टर्म नॉन सिंप्लीफाइड थी तो 5 ही बतानी पड़ेगी, तो कैसी बतानी पड़ेगी? तो इसको वापस 5 को अंदर भगाओ। और रूट के अंदर से बाहर नंबर कब आता है? जब अंदर कितनी बारी हो, तो बाहर कितनी बारी, और बाहर एक बारी तो अंदर कितनी बारी जाएगा, यानी इसका मतलब बोलो क्या बनेगा? समझ में आया? ठीक है भैया, तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा टाइम ले लिया क्योंकि एक नंबर में पूछा जाता है। ठीक है भैया, जाने दो, दोबारा से बताओ एपी किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ टर्म जिनमें हर दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के डिफरेंस क्या हो, सेम। लिखो डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ टर्म्स, group of term in which differences of two consecutive terms are equal, comma, called an arithmetic progression, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ शॉर्ट में लिखिए एपी। थोड़ा थोड़ा ही हम फंसा सकते हैं, वो भी एक बारी, पहली बारी को फंसा सकते हैं, कहीं कहीं मौका है नहीं, मुद्दा है नहीं मेरे पास आपको फंसाने का। ठीक है, ज्यादा चीजें आप बता जाओगे और चैप्टर मजे में चलेगा, ध्यान से सुनते रहना। अच्छा, एक बारी दोबारा से एक एपी लिख रहा हूँ, 4 4 + 3 7 7 + 3 10, ऐसे नंबर पैटर्न में चलते जा रहे हैं। एपी आप चेक करें। यूजुअली एक एपी में फर्स्ट टर्म को हम स्मॉल ए से बुलाते हैं। एपी का जो पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म, उसको किससे लिखते हैं? तो बताना इस एपी में ये क्या है। यूजुअली एक एपी में जो डिफरेंसेस है हर दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के, वो डिफरेंसेस अलग अलग होते हैं कि सेम होते हैं? तो उसे रफ ऐसे बोल सकता है, टीचर बोल सकता है, किताब बोल सकती है, सारे डिफरेंस सेम है। लेकिन सेम डिफरेंस की जगह जो ज्यादा वर्ड यूज किया जाता है वो क्या किया जा सकता है? सारे डिफरेंस क्या है? कॉमन है, एक जैसे है मतलब कॉमन है। कॉमन डिफरेंस, जो डिफरेंस सेम है उसे हम डी कहते हैं। किससे बुलाते हैं? यहां डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या चल रहा है बताओ? 3 चल रहा है, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13, दिख रहा है सबको? 3 चल रहा है, तो बोलो डी का मतलब क्या हुआ? यहां तक बात क्लियर है? एक बारी दोबारा से अब थोड़ा सा इसके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। कोई भी टीचर पहली बार ही कर रहा है, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन रीजन लेके चलना। कोई टीचर पहली बार ही कह रहा है बच्चा एपी सेम डिफरेंस होंगे हर दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के। सर समझ में आ गया, पहली टर्म को ए बोलेंगे, ठीक है सर आपने कोई नाम दे दिया, मान लिया कि पहली टर्म को हमेशा ए बोलेंगे। जो डिफरेंस सेम है उन्हें कॉमन डिफरेंस कहेंगे, उनको डी बोलेंगे, सर ये भी मान लिया। लेकिन इतने में ही ना, अगर आप में कोई भी बहुत दिमाग चलाने वाला होता तो एक क्वेश्चन तो दागा जा सकता है। वो क्या है सर, जब आप हर दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के डिफरेंस निकाल रहे तो माइनस करके डिफरेंस निकालोगे, तो पोस्ट टर्म माइनस प्री टर्म, बाद वाला माइनस पहले वाला क्यों कर रहे हो? डिफरेंस में तो फर्स्ट माइनस सेकंड भी हो सकता है। तो आपने तो ये पूछा नहीं है, मैं पूछ रहा हूं, फर्स्ट माइनस सेकंड डिफरेंस क्यों नहीं निकाला मैंने? जब मैं डिफरेंस कह रहा था, मैं कह रहा था 7 - 4 3, 10 - 7 3, फर्स्ट माइनस सेकंड, यार सेकंड माइनस थर्ड क्यों नहीं किया? प्री माइनस पोस्ट क्यों नहीं किया? पोस्ट माइनस प्री क्यों कर रहे हो? सोच के बताओ सर। अगर आप फर्स्ट माइनस, बहुत प्यारा जवाब है ये, ठीक है, कि जब सर फर्स्ट माइनस सेकंड कर रहे हो तो 4 - 7 डिफरेंस क्या आएगा? -3। तो बच्चा कहेगा भैया आप ये बताओ ये नंबर घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं? 3 कम हो रहे हैं और अगला नंबर, या बढ़ रहे हैं? तो मैंने कहा नहीं बढ़ रहे हैं। तो बढ़ रहे हैं तो बोल रहे वो तो डिफरेंस +3 हुआ। मैंने कहा हुआ, तो +3 कैसे आएगा? फर्स्ट माइनस सेकंड से आएगा, सेकंड माइनस फर्स्ट से आएगा। इसलिए कभी भी हमें कॉमन डिफरेंस देखना होगा तो हम पोस्ट टर्म में प्री टर्म क्या करेंगे। नहीं तो कोई कोई बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन अटक सकता है ना, जो ज्यादा सोचता है कि डिफरेंस में पहला माइनस दूसरा क्यों नहीं किया? डिफरेंस तो वो भी है, दूसरा माइनस पहला ही क्यों किया? इसका एक और लॉजिक है, ध्यान से सुनना। मैंने कहा युग आज बता तेरी एज कितनी है? बोल रहा आज मैं 15 साल का। मैं कहा अच्छा अगले साल? बोल रहा 16 का हो जाऊंगा। मैंने बोला क्या चेंज? बोल रहा है 1 साल बढ़ जाऊंगा। मैंने बोला जो चेंज निकाला है कैसे निकाला तूने? पुराना माइनस नया किया या नया माइनस पुराना किया? नया माइनस पुराना। 1 साल बाद 16 का हो जाएगा, पहले 15 का था, तो 16 - 15 दैट इज चेंज +1। 1 साल बढ़ा है, घटा नहीं है। ठीक है भैया, तो चेंज निकालने के लिए ऑलवेज क्या होता है? पोस्ट माइनस प्री। छोटे में मत लेना,
ठीक है, हर दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म का जब भी हम डिफरेंस निकालेंगे तो पोस्ट टर्म में प्री टर्म माइनस करेंगे तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा, जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं और किससे लिखते हैं, डी से। ठीक है, तो अगर ये बात क्लियर है, देखिए आधा चैप्टर खत्म होगा अगले 5 मिनट के अंदर, हाफ चैप्टर कंप्लीट है, उसके फॉर्मूले कंप्लीट है और आपसे ही बनवा दूंगा सारे के सारे। बस एक बार ए और डी लिखना सिखवा दो। मान लो एक एपी और लिख देते हैं, 5 5 प्लस 4 9 9, माइनस में ले लेते हैं, 5 माइनस 4 1, 1 माइनस 4 माइनस 3, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7, ऐसे नंबर घटते जा रहे हैं। आपने देखा होगा हर बारी में 4 माइनस करते जा रहा हूं, डिफरेंस सेम है, वो देख रहे हो आप, एपी है। बताओ फर्स्ट टर्म को किससे बोलोगे, ए क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो पूरी 5.1 जो एनसीईआरटी की है ना, ऐसे घटिया घटिया क्वेश्चन पहले करा रहा है 20-30 हिसाब से, कि ए लिखना सिखा रहा है, डी सिखा रहा है, चेक करवा रहा है एपी है या नहीं, वो बाद में करेंगे, हम अभी वहां से चैप्टर शुरू नहीं करेंगे, वो मैं रफ एग्जांपल से बता दे रहा हूँ। ठीक है, अभी सुनते रहना। सर ये तो हो गया, तो लो जी, अब इस चैप्टर में मेन 2 फॉर्मूले हैं, सिर्फ 2 फॉर्मूले। एक फॉर्मूला पढ़ो, फर्स्ट हाफ चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा, उससे हम एक एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। दूसरा फॉर्मूला, दूसरी एक्सरसाइज खत्म, चैप्टर। ठीक है भैया, पहला फॉर्मूला प्रूफ होने जा रहा है, सभी ध्यान देना। और प्रूफ भी मेरे को नहीं कराना है, मैं आपसे करा लूंगा। एक एपी की फर्स्ट टर्म बोलना, आप क्या कहते हो, ए से बोलते हो, और कॉमन डिफरेंस को एक छोटी सी बात पहले एग्जांपल से करवा लेते हैं आपसे, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, यार मैं बोल तो सकता हूँ, ऐसी कोई खास बात तो नहीं है। मान लो पहली टर्म में 5 बोल दो और कॉमन डिफरेंस +2 बोल दो, कौन बच्चा मेरे को एपी बनवा देगा, शुरू की 3-4 टर्म तो लिखवा ही देगा। बोल दो पहली क्या है, 5। अब अगली निकालने के लिए क्या करोगे, सर 2 आईडी करना है, d+2 है, तो बोलो अगली क्या होगी, उससे अगली। कभी एपी लिखनी हो, मिनिमम एपी के शुरू के 3 टर्म जरूर लिखने। मिनिमम कितने लिखने हैं, 3 लिखने से एपी की गारंटी हो जाती है, आगे आप डॉट डाल दो, पैटर्न दिखा दो, इसी तरह के नंबर चल रहे हैं, एपी हो गई। यहाँ तक क्लियर। अब मैं कह रहा हूँ, बच्चा बोल रहा है भैया ये तो समझ में आ गया कितनी देर पहले, ये तो मैं माइंड में ही सोच पा रहा हूँ आराम से। मैं कह रहा हूँ अब मैं फर्स्ट टर्म तुम्हें ये नहीं बताऊंगा 5 है, फर्स्ट टर्म ए ही है। ठीक है, और मैं कॉमन डिफरेंस तुम्हें नहीं बताऊंगा 2 है, 4 है, -2 है, कॉमन डिफरेंस दी ही है। अब बोलो तुम एपी के शुरू के 5-6 नंबर बोल दो बैक टू बैक, बोलते जाओ। पहला नंबर, अब फॉर्मूले बनेंगे सारे, ध्यान देना। दूसरा निकालने के लिए डी क्या करोगे, प्लस, तो बोलो सेकंड, थर्ड, फिर डी ऐड करो, डी प्लस डी, ए प्लस 2d में डी ऐड करो। ठीक है, अपने आप तो आपको कोई फॉर्मूला नजर नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको फोकस करने को कहूंगा, किसी खास जगह आप उसी वक्त फॉर्मूला पकड़ जाओ, और एक नहीं, मैं तो एक कह रहा हूं, हजारों फॉर्मूले पकड़ जाओगे 1 सेकंड के अंदर, एक बार। ये एपी की पहली टर्म है, यूजुअली एपी की पहली टर्म को हम ए तो लिखते हैं, लेकिन डिनोट करते हैं तो कैसे सिंबल से डिनोट करते हैं, A1 ना। कोई कोई बच्चे, जैसे अभी तो मैं बोलूंगा दूसरी टर्म को A2 लिखते हैं, तीसरे को A3, बच्चा भी बड़े ध्यान से देख रहा है, बोला ठीक है लिखते हैं। जब अपना लिखने बैठेगा ना, वो बेचारा तारे पर जमीन पर वाला करेक्टर है, उसके सारे अल्फाबेट पलट जाते हैं, दिमाग में उल्टे पुल्टे हो जाते हैं, ये ऐसा वाला बच्चा है। ये 2 जो राइट साइड बॉटम पे है, ये सिर पे लिख देता है। अब बताओ ये A2 रह गया, A² हो गया, मतलब ही बदल दिया उसने मैथ्स का। ठीक है, तो तारे जमीन पर वाला करेक्टर वाला कोई काम मत करना, वो सिर्फ मूवी में हीरो है। ठीक है भैया, वापस आ जाओ। पहली टर्म को क्या कहते हैं, दूसरे में, तीसरे को, चौथी को, ऐसे नंबर चलते जा रहे हैं, सिंपल। तो मैं ही कह रहा हूं, मैं थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल सा दिया था, कोई भी एपी मान लो, एक एपी दी थी, 3 ऐड हो रही थी, मैंने बोला इससे अगला बता दो, आप सारे बता दोगे 13 + 4 17। मैंने बोला नहीं 100वां टर्म बता। तो जो बिल्कुल पहली बार ही चैप्टर पढ़ रहा है, बोल रहा है अचानक से 100 कैसे बता दूं, तो बार बार ऐड करके फिर गिन के ही बताऊंगा। बता सकते हो, एक पैटर्न यहां पर है, ध्यान से देखो, कुछ नजर आएगा। 100वां छोड़ो, 100वां, 50वां, 1000वां, जो मर्जी टर्म में पूछूं आप अभी बता सकते हो। एक पैटर्न पकड़ने की कोशिश करनी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी टर्म सब देखो, क्या सबके पास ए है। अगर पहली 4 टर्म के पास ए है, मान लो मैंने कहा आप ना मेरे को 100वीं टर्म का फॉर्मूला लिख के दो, बढ़ते बढ़ते 100वीं भी आएगी। कौन कौन पकड़ चुका है, मैंने अभी कुछ भी नहीं बताया। 1 मिनट, सबको 2-4 बच गए, उनको भी पकड़ ले लो। सर सब में है, और पहली छोड़ दो, बस पहली में तो अकेला ही है, बाकी सब में तो प्लस भी सब में है, तो यानी 100वीं टर्म में भी ए होगा, प्लस भी होगा। एक बार इस सेकंड टर्म देखना, सेकंड टर्म में डी कितने हैं, टर्म दूसरी है लेकिन डी 1 ऐड हो रहा है, टर्म तीसरी है, डी मतलब 3 से 1 कम ऐड हो रहा है, टर्म 4th है, डी कितने ऐड हो रहे हैं। तो अब मैं 100वीं टर्म का फॉर्मूला पूछूं तो ए सब में है तो इसमें भी है, प्लस सब में है तो इसमें भी है, डी कितने हैं 100 या 100 से 1 कम, यानी क्या फॉर्मूला बना है, 99 डी नहीं बना गरीबों, पूरा तो बोल लो, a +
99D 100 टर्म का फॉर्मूला। कहानी क्लियर हो गई। तो अब मैं 100वीं टर्म का फॉर्मूला पूछ लिख दिया अगर आपने, तो आपको कोई दे भाई A5 है, D-4 है, आप फॉर्मूले में डाल के निकाल ही लोगे 100वीं टर्म। तो बार बार 100 गिन के तो नहीं निकालनी पड़ेगी। ठीक है, करते रहो 100वीं टर्म का फॉर्मूला। ठीक है, अभी मेन फॉर्मूला नहीं बना, एक बारी 50वीं टर्म का फॉर्मूला बोलो। A प्लस 50 से एक कम, यानी कोई कंफ्यूजन है तो बोल लेना, किसी को भी दिक्कत है पहले वो बोलो। ठीक है, अब जल्दी जल्दी बोलना है, मैं रैंक ही पूछूंगा ऐसे ही, 50वीं, 100वीं, 150वीं, 200वीं, 500वीं, आप फॉर्मूले बोलते जाना। आप एक बारी हाथ खड़ा करके गारंटी दे दो सर हम कहीं नहीं रुकेंगे, सारे फॉर्मूले सही बोलेंगे, सेम पूछूंगा, ये मेरी गारंटी, सेम पूछूंगा, बदलूंगा नहीं। ठीक है, देखो किसके अंदर कितनी हिम्मत है। ऑर्डर में थोड़ा सा नहीं नहीं, रूट वूट कुछ नहीं है, हर जगह तो रूट थोड़ी आ जाएगा, ए और डी पे काम कर रहे हैं, रूट कहां से आ जाएगा। ठीक है, जल्दी बोलो। 150वीं टर्म, 158 टर्म का फॉर्मूला, 200वीं टर्म का फॉर्मूला, मेरा हाथ भी कांप रहा है जब आप इतना शोर मचा रहे हो, डरा रहे हो मेरे को। 500वीं टर्म, 1000 टर्म, वो वाली टर्म, बोलो बोलो, वो वाली टर्म, तेज से बोलो। 1 मिनट, युग भाई बोलता है, वो वाली टर्म कर दे, बस कर दे, थोड़ा सा सोच, सही जा रहा है। नहीं वो A प्लस नहीं, A प्लस वो वाली टर्म -1 इंटू डी, बहुत बढ़िया, दोबारा से आओ। ठीक है, 50वीं टर्म A प्लस 50 से कम डी, आप माइंड में कर पाते हो तो 49D बोल देते हो। तो एक बारी इसे 50 से कम 49 डायरेक्ट मत बोलना, आप दोबारा बोलना है। ठीक है, 50वीं टर्म का फॉर्मूला, तो A प्लस 49D ना बोलकर क्या बोलना है, 50 से एक कम डी, जिसका मतलब है तो 49D। ठीक है, तो ऐसे बोलो, इस शक्ल में बोलना। 100वीं टर्म का फॉर्मूला 100 से एक कम डी, 158 टर्म का फॉर्मूला A प्लस 150 से एक कम डी, 200 टर्म का फॉर्मूला से एक कम डी, वो वाली टर्म का फॉर्मूला A प्लस वो वाली से एक कम डी। सर ये कौन सा मैथ्स हम पढ़ रहे हैं, क्या मैथ्स में पूछेगा वो वाली टर्म बता? ठीक है जी, बिल्कुल पूछता है, 100% पूछता है। ठीक है, बस इसके पूछने का तरीका मैथमेटिकल होगा, अभी हमने इसका थोड़ा सा मजाक बना दिया। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना। अब ये टर्म चलती जा रही है बच्चों, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, मैं कह रहा हूं खत्म होते होते एपी कभी कभी कहीं ना कहीं खत्म भी हो सकती है। मान लो 100 नंबर में लिख दो, आखिरी नंबर 100 आए, तो लास्ट टर्म 100 टर्म हो गई। मैं वो 100वीं टर्म लास्ट टर्म का फॉर्मूला पूछूं तो बच्चा बता ही देगा मेरे को, A प्लस 99D। मैं बोलूं लास्ट टर्म 100वीं की होगी, 150वीं भी हो सकती है, 158, आप उसका भी फॉर्मूला बता दोगे, A प्लस 149D। लेकिन एक दिन ऐसा आया, मैंने बोला लास्ट टर्म कोई तो है, लेकिन मुझे भी नहीं पता। ठीक है, इनफाइनाइट नहीं कह सकते, नहीं पता को इनफाइनाइट नहीं कहते, इनफाइनाइट तो एक प्रॉपर जवाब दे दिया आपने। ठीक है, इनफाइनाइट हमें लगता है कि हम अप्रोच नहीं कर सकते, लेकिन एक बारी बताओ 0 से 1, सब पता है ना आपको, 0 से 1, 0 से 1 के बीच में कितने नंबर? इनफाइनाइट है तब भी तुम्हारे हाथ के अंदर है, लोग इन्फिनिटी को तुम यूं पकड़ लेते हो, 0 से 1 के बीच के नंबर। ठीक है भैया, इनफाइनाइट को पकड़ लिया। ठीक है, तो इनफाइनाइट ऐसे मत बोला करो, दोबारा हो, लिमिट करते हैं बात को, घुमाते नहीं। ठीक है, मैं कह रहा था लास्ट वाली टर्म जब तक पता है 100वीं है, 150वीं है, आप फॉर्मूला बोल दोगे। जिस दिन मेरे को लास्ट वाली टर्म का रैंक ही नहीं पता, मैंने कहा बेटा लास्ट टर्म निकालनी, तो बच्चा कह रहा है रैंक तो बताओ, 100वीं बताऊं, 85 बताऊं, कौन सी बताऊं? क्या मेरे को भी नहीं पता? तो सर कोई नाम दे देते हैं, तो नाम क्या दे? तो यूजुअली जब लास्ट टर्म का हमें रैंक नहीं पता होता तो हम उसे कौन सी टर्म बोलते हैं? एननेट टर्म। एक बारी बोलना, फोर्थ टर्म को आप कैसे लिखते हो बच्चों? A4। तो लास्ट टर्म का नंबर नहीं पता कौन से नंबर पे है, तो एननेट टर्म, उसको क्या बोलोगे? ये मेन फॉर्मूला है, ये पहला फॉर्मूला है, वो बनना है, और सेम ऐसे ही बनना है। तो बोलो 500वीं टर्म का फॉर्मूला तो आप बोल ही देते, A प्लस 499D। तो बोलो कल को मैं पूछूं एननेट टर्म का फॉर्मूला बताओ, पहले बताओ एननेट टर्म कौन सी टर्म, पहली, दूसरी, तीसरी या लास्ट? क्यों लास्ट? सर अब लास्ट का आप रैंक नहीं बता रहे कि कौन से नंबर पे, मान लो इस बैच में बच्चे बैठे हुए हैं, आखिरी मैंने बोला 70वें नंबर पे है, तो उसका रैंक तो डिफाइन है ना, 70th नंबर पे आखिरी बच्चा बैठा हुआ है, मैं आखिरी का रैंक ही नहीं बता रहा। ठीक है, आप गिन नहीं पा रहे, बीच के गायब है, हमने बताई नहीं, दिखाई नहीं, फोटो नहीं दी, कहीं नहीं दिया। हम बोल रहे हैं बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है, हम कह रहे हैं शुरू में 2-4 बैठे हैं, बीच में बहुत सारे बैठे हैं, एक आखिरी बैठा है। ठीक है, बता आखिरी वाला कौन सा? बच्चा बोल रहा है कौन सा, क्या नहीं बताया कौन सा, मैं मान लूंगा एनएथ है। तो आखिरी वाले को क्या मानते हैं? बात अभी पलटेगी, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना। नॉर्मली आखिरी वाले को जब पहली बारी सुना तो ये लगा कि आखिरी वाले को क्या मानते हैं? एनएथ।
अगर चौथी टर्म को A4 लिखते हैं तो n टर्म को हम क्या लिखेंगे an, और उस an का क्या फॉर्मूला बनेगा, अब आप बोलो ऐसे ही जैसे सारे बनाए, a प्लस n से कम d, वो वाली टर्म का फॉर्मूला, भाई n कोई शब्द ही तो है ना, कुछ भी क्या पता, ठीक है, तो a प्लस n से कम d, बोलो ये फॉर्मूला मेन फॉर्मूला किसका है, इसके बहुत सारे नाम होते हैं, या तो इसे an का फॉर्मूला बोलो, या इसे n टर्म का फॉर्मूला बोलो, या इसे लास्ट टर्म का फॉर्मूला बोलो। बच्चा बोल रहा है ये तो फॉर्मेलिटी में लिख रहा है, ये तो सब एक ही बात होगी। जब आपने कहा लास्ट टर्म का रैंक नहीं, तो मैंने सोचा रैंक पता नहीं है तो एनएथ बोलूंगा, ये तो सब वही बात होगी, एनएथ को एनएथ बोल लो, एन बोल लो, लास्ट बोल लो, तो सब एक ही बात है। सबसे जरूरी बात, इसका सबसे खास नाम जिसकी वजह पता होना चाहिए, इस एनएथ टर्म के फॉर्मूले को हम जनरल टर्म का फॉर्मूला भी कहते हैं। कौन सा फॉर्मूला, जिसने भी स्कूल में मैथ पढ़ी है बता दो इसे जनरल टर्म का फॉर्मूला क्यों कहते हैं, कर रखा है ना आधे बैच ने एपी स्कूल में, ठीक है, क्यों कहते हैं सुनो, है ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला, पक्का ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला है, देखो लिख भी देता हूं एक बारी, एपी दोबारा से लिखता हूं, ध्यान से देखना, पहली टर्म ए, दूसरी टर्म ए प्लस डी, तीसरी टर्म ए प्लस 2d, चौथी टर्म ए प्लस 3d, ऐसे चल रहा था, और लास्ट टर्म एन टर्म बोली तो क्या फॉर्मूला बना हमारा, सबको फॉर्मूला सोचने में आया, एक बारी बोलना दोबारा से, पहली टर्म को हम क्या कहते हैं, देखो कुछ नया नजर आएगा, दूसरी को, तीसरी को, चौथी को, और लास्ट को जब रैंक नहीं पता एनएथ और एनएथ का ये फॉर्मूला बना, मैंने बोला ठीक है ये एनएथ टर्म को एन लिख सकते हो, एनएथ टर्म को एनएथ टर्म लिख सकते हो, ये लास्ट है लास्ट लिख सकते हो, इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है बच्चे को, सर इसका नाम जनरल टर्म है, छोड़ दो ना यार, नाम है मैं रट लूंगा, अरे परेशान हो जाएगा मैथ्स में, रटना नहीं है, क्यों कहा जाता है जनरल टर्म, क्वेश्चन ही नहीं होंगे आपसे, क्यों कहा जाता है जनरल टर्म, एक बारी इस फॉर्मूले में एन की जगह 1 डालो, एन की जगह 1 डालो, ए पहले यहां डालो, एन की जगह 1 क्या बना a1, अब यहां डालो 1, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू डी 0, 0 प्लस ए डाला, वो है लास्ट टर्म का फॉर्मूला, लेकिन 1 डाला तो फर्स्ट का बन गया, अब इसी फॉर्मूले में एन की जगह 2 डालो, a2, a2, तो 2 यहां भी डालो, a प्लस 2 माइनस 1 1d, सेम बन गया, 3 डालोगे तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला, 4 डालोगे तो फोर्थ टर्म का फॉर्मूला, 10 डालोगे तो 10वीं टर्म का, 50 डालोगे तो 50वीं टर्म का फॉर्मूला, तो फिर ये सिर्फ लास्ट टर्म का फॉर्मूला है या सारी टर्म निकाल सकता है, तो जब ये सारी टर्म निकाल सकता है तो इसको और क्या बोला जाता है, जनरल टर्म का फॉर्मूला, जनरल टर्म मतलब कोई सी भी निकाल लो, कहानी क्लियर हो गई, ठीक है जी, शुरू हो जाओ, यहां से लिखना शुरू करो, एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे कहा जाता है, A1 A2 A3, कुछ फॉर्मूले बेसिक वाले बनाओ, फिर मेन फॉर्मूला बनाओ, नाम लिखो, पूरा नोट करो, सोच के करना, कोई क्वेश्चन बने बोल, जो फॉर्मूला आप सोच के नहीं लिख पाए मेरे को बोल देना, मैं दोबारा बता दूंगा, आ गया, 60वीं टर्म A60 का फॉर्मूला बताओ, जैसे ये सारे बनाए थे आपने, आ गया ना समझ में, कोई भी टर्म पूछूंगा बोल ही दोगे ना, हाँ जी वीडियो गया, कब गया, अभी अभी गया है जो पहले से गया हुआ, टेस्ट चेक कभी वो नहीं होगा, हो जाएंगे तो आ जाएंगे, यहाँ मिल जाएंगे, आरना, आदित्य, आद्विका,
आकांक्षा, आकाश, आज भी का कल की क्लास ऑनलाइन के पैसे कितने लेने थे, कितने गए थे? नहीं, सोने गए थे, 20 कर ले आओगे पक्का? मेरे को तो मजे ही आ जाएंगे ऐसे तो, है ना। वसूली करूंगा रोज में बच्चों से 20-20 रुपए की। और कौन था ऑनलाइन का? 20 रुपए, ओके ठीक है, पॉकेट मनी से देना। आकाश, अलीजा, अनन्या, अंशिका, आर्यन, आर्यन, अगले बैच में शिफ्ट हो गए। अवलदीप, अविका, वर्षा, बीनी, छायांक, छायांक ऑनलाइन, दीपांशी, दानिश, डिम्पी, दृष्टि, दृष्टि। ये हो गया क्या? इतनी देर में एक नॉर्मल सी बात बोलते हैं, जो बच्चे ने मान लो एपी स्कूल में करा हुआ है, एक छोटा सा क्वेश्चन डाल रहा हूं आपके लिए, ठीक है, या पहले बेसिक ही रखते हैं, चलो उलझाते नहीं है। आप चेक कर रहे हो एपी है, आपको ये भी दिख रहा है पहली टर्म को A1, दूसरी को A2 ऐसे कहते हैं, A3 है ना, नाम देने आगे होंगे आप, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं आप इतनी देर में इसकी 50वीं और 100वीं और nth 3 टर्म निकाल लो, एक बारी शुरुआत करवा दो थोड़ा सा कि किसी का गलत ना बैठे। फर्स्ट टर्म को बोलो क्या नाम देते हो आप? ए, पहले वो बोलो, क्योंकि जो फॉर्मूले बनाओगे उसमें एडी डालना पड़ेगा। डी कैसे निकालते हैं? कोई भी 2 टर्म उठा के माइनस करते हैं, कॉन्सेक्यूटिव टर्म, कॉन्सेक्यूटिव टर्म में पहला माइनस दूसरा करते हैं, दूसरा माइनस पहला, यानी मान लो ये 2 लगातार वाली उठा लो और पोस्ट टर्म बाद वाली टर्म माइनस प्री टर्म पहले वाली टर्म माइनस कर दो, तो डी आ जाएगा। तो बोलो डी कितना आया? अब 50वीं टर्म निकालनी है, तो एक बारी 50वीं टर्म का फॉर्मूला बोलो, ए प्लस 50 से कम 49 डी। ए और डी आपको पता है, कैलकुलेशन कर लोगे आप। 100वीं टर्म निकालनी है तो, और एन टर्म निकालनी है तो ए प्लस, सभी निकाल सकते हो आप, तीनों तरह की निकाल दो। एक गलती आप करोगे पक्का, ठीक है, करो, जब आप कर दोगे गलती तब बताऊंगा बिना देखे आपने क्या गलती। दृष्टि, अलायसिया, एमन, गगन, गर्वित, हार्दिक, हरनूर, हर्षिल, हंसी, हिमान्या, हितेश, काव्या, कियान, कीरत, कीर्ति, कुणाल, लक्षण्या, मयंक दास, मोक्षा, निशी, पवित्रा, पीयूष, प्रणव, रक्षित, रंजन, रेयांश। रक्षित एब्सेंट है क्या? रेयांश, रिधिमा, रिधिमा कुमार, रुद्रा, सचेत, सक्षम, समर, सावन, सहज, श्रव्या, शुभम, शुभम शर्मा, बहुत सारी छुट्टियां की बच्चों। स्वाति, तमिश, उमंग, वंशिका, वंशिका, वेदांग, विपिन, विपिन, वृंदा, यशवी। ऑनलाइन वाले हैंड रेस करा करो बच्चों। यतिन, युग, हिताशी। अब सुनो, अभी मैं इस पे नहीं जा रहा, इसमें तीसरा पार्ट आप गलत करोगे ही करोगे, ठीक है, उसमें नहीं जा रहा। पहले एनसीईआरटी आसान क्वेश्चन से शुरू हो रही है, वहीं से स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, पहले 2 चेक करा देते हैं, अभी तीसरे को क्रॉस ही मार दो, करना ही नहीं है। ठीक है, ये नॉर्मल में आपने ठीक करे, मैं ऐसे ही कर देता हूँ कि बच्चों को ये ना लगे मेरा कुछ गलत हो गया, कुछ खास था। A3 है वो डाल दिया आपने, D का मतलब 2 डाल दिया। बॉड मास रूल सबको पता है, पहले मल्टीप्लाई होता है, ऐड बाद में होता है, तो मल्टीप्लाई आपने कर लिया और ऐड कर लिया। ठीक है, 101। और फिर A3 था 99 इंटू D आपका 2 था। ये तो नॉर्मल हो गया ना, कैलकुलेशन का क्वेश्चन हो गया नॉर्मल। ठीक है भैया, कितना आ गया? 201। ठीक, क्या किसको लग रहा है उसने तीसरा भी ठीक किया? किससे हुआ ही नहीं? कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन बन गया उसमें? बनना है क्वेश्चन, अभी मैंने जवाब हर चीज थोड़ी दे दिया। ठीक है, वो अभी क्वेश्चन ही नहीं ले रहे, थोड़ी देर में आप अपने आप करने लगोगे। पहले एनसीईआरटी शुरू कर लेते हैं, अगर समय बचा है तो। क्या टाइम है अभी? तो होमवर्क चेक करने के बचे 4 मिनट, निकालो होमवर्क, ऑनलाइन वाले क्लास लीड पर। आराम से। नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप बच्चा बच्चा बच्चा, सारे तो अलग हैं, सारे बच्चे कैसे हो सकता है ना? कल का दिखाओ, कल दिखाओ। ये कल कल करके दिखाओ। कल कर ला। ये वाले क्वेश्चन 2 दिन कितने नंबर आए हैं? आने दो ना, बैच में थोड़ा इंसल्ट फील होगा तो आगे मेहनत हो जाएगी। लास्ट बार नहीं आया तो कल का भी नहीं किया, क्योंकि पेज छूटा हुआ था ना, कल करके दिखा। कल दिखा। मैथ्स का रजिस्टर कौन होता है? तो कल ले आना, कर दिखा देना। बस कल से दिखाओ। अरे वाह, भैया कहते थे कि अगर मतलब पीछे का रह गया तो दूसरे बैच में पढ़ सकते हो। कर सकते हो, अभी बैठ दो, कर कल से कर लो। मेरे को मैसेज दे दो आप व्हाट्सएप पे, वैसे ही मिल जाएगी। सेम मैसेज व्हाट्सएप पे देना पड़ेगा, जिस बच्चे का मैसेज मिलेगा उसके